A very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today we will study the homogeneous differential equation. So a differential equation of the form dy by dx is equal to f of xy divided by g of xy. This means f is the function of these two variables and also g is the function of xy. So is called a homogeneous equation if each term of f and g is of the सेम डिग्री. सो कहने का ये मतलब है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी उसको हम होमोजीनियस कब कहेंगे, अगर जो उसके जो टर्म्स है उनकी जो डिग्री होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए. बिकॉज वो आपको इधर इसके नेम से ही पता चल जाएगा. होमो मीन्स सेम. सो जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें जब हमारे पास जैसे ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, सो इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने पुट करना है y इज इक्वल टू वी एक्स के इक्वल. जब हम पुट y इज इक्वल टू वी एक्स करेंगे तो उसका जो डिफरेंशियल होगा दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x गिव्स v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स. दैट इज ये यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्म लगा है. सो जो हमें रिड्यूस्ड इक्वेशन मिलेगी वो किस में होगी, खाली v और x ओनली में होगी. सो जो ये न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो सिर्फ v और x में होगी, हम क्या कर सकते हैं, उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सो अनदर फॉर्म जैसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं. ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to f of xy is said to be homogeneous if f of xy is a homogeneous function of degree 0. So a function f of xy is a homogeneous function of degree n if f of xy this is equal to x raised power n g of y by x. और similarly अगर ये y के with respect to लेना होगा तो it will be y raised power n h of x by y. So ये हमारे पास ways है to define the homogeneous function. So अब हम इनके ऊपर कुछ example solve करते हैं. First example is solve dy by dx is equal to y by x प्लस x इंटू साइन ऑफ y बाई एक्स. सो सबसे पहले हमें पता ही है कि यहाँ पे क्या है, ये जो होमोजीनियस फंक्शन है इसकी क्या है, जो इसकी डिग्री है दैट इज सेम. सो सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दैट गिवन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज dy by dx is equal to y by x देन प्लस x इंटू साइन ऑफ y बाई एक्स. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है एंड हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू वी एक्स. सो आई विल राइट हियर पुट y इज इक्वल टू वी एक्स. सो अगर हम y की वैल्यू वी एक्स ही होगी तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सो दैट आई विल राइट हियर dy बाई डी एक्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स. कौन सा फॉर्म यूज़ किया है, अगर y हमारे पास वी एक्स है, इसमें जब इसका डेरिवेटिव यूज़ करेंगे तो u इंटू वी वाला फॉर्म यूज़ किया है. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा. सो अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. सो नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट. सो dy बाई डी एक्स की जगह पे आपने क्या करना है, यूज़ ये इक्वेशंस लगानी है. सो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लगाते हैं. सो थर्ड से हमारे पास आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स. दिस इज इक्वल टू, अब साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, देन इट इज़ y डिवाइडेड बाई एक्स. सो y कितना है हमारे पास, वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा. देन इट विल बी x इंटू साइन ऑफ वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स. ओके, सो ये हमारे पास बन गया. अब हम इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं. ये आ जाएगा x इंटू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स. देन इट इज़ इक्वल टू, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये v बच जाएगा, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे भी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा. सो इट बिकम साइन ऑफ v. सो अब हमारे को यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हैं. सो आई विल राइट हियर, ये हमारे पास बन जाएगा ये यहाँ से बन जाएगा हमारे पास. सो यहाँ से जो ये v है और ये v है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा x डी वी बाई डी एक्स. दिस इज इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ v. सो x x भी हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. सो आई विल राइट देयर फोर डी वी बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ v. सो अब हमने क्या करना है, सेपरेबल मेथड से सेपरेट करना है. सो यहाँ पे मैं सेपरेट कर देती हूँ इसको.
सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ वी एंड दिस इज इक्वल टू डी एक्स. सो अब क्या करना है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है. सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल डी वी बाई साइन वी. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स. सो ये इसका जो इंटीग्रेशन है यहाँ से हम कर लेंगे. अब 1 by sin v दैट इज इक्वल टू कोसेक v. सो आई विल राइट हियर कोसेक v इंटू डी वी, दिस इज इक्वल टू डी एक्स. सो कोसेक की जो इंटीग्रेशन होती है दैट आई विल डायरेक्टली राइट इट एज लॉग ऑफ tan ऑफ v बाई 2. सो यहाँ से आएगा दिस इज इक्वल टू x प्लस सी. सो अब जो tan v है, v की वैल्यू अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करनी है. सो विच इज़ द आंसर. सो v की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी v इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x. सो इसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है. सो हमारे पास आ जाएगा, सो आई कैन राइट हियर, इधर ही लिख देती हूँ मैं. सो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ tan ऑफ v की जगह पे आ जाएगा y डिवाइडेड बाई 2x विच इज़ इक्वल टू x प्लस सी. सो दिस इज़ द आंसर. सो इस तरीके से आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना. हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं होमोजीनियस टाइप पे. So next example is that solve the differential equation x square minus y square whole dx plus 2xy dy, this is equal to 0 given that y is equal to 1 and when x is equal to 1. सो ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे. सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सो आई विल राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स देन प्लस 2xy इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0. सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. इसको यहाँ से हमारे पास आ जाएगा और आई कैन राइट इट एज 2xy इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस टाइम्स हो जाएगा तो वो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ. ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स. सो और आई कैन राइट इट एज डी वाई बाई डी एक्स बाई सेपरेटिंग मेथड से. सो क्योंकि इसको मैंने होमोजीनियस फॉर्म में लाना है पहले, फिर इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करना है. सो आई विल राइट इट एज वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2xy. सो ये मेरा आ गया, एक इस फॉर्म में आ गया. सो अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, अगेन दैट टर्म दैट इज पुट y is equal to vx then dy by dx, this is equal to v plus x into dv by dx and also जो हमारे पास v होगा that will be y by x. सो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ मुझे किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो आई विल राइट हियर, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, वाई की जगह पे हो जाएगा वी एक्स का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2x इंटू वाई की जगह पे आ गया वी एक्स. सो यहाँ से टर्म ये बन जाएगी वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इट विल बिकम 2x स्क्वेयर इंटू वी. सो मैं यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले सकती हूँ, ये हो जाएगा वी स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर इंटू वी. सो यहाँ से एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा वी स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2v. सो अब हमारे पास टोटल इक्वेशन बन गई v प्लस एक्स टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2v. सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सो इट विल बिकम, नाउ आई विल राइट हियर, सो दिस इम्प्लाइज x टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई 2v माइनस v, ये वाली टर्म v जो दूसरी साइड ले ली है. सो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई 2v. सो दिस विल बिकम बेसिकली माइनस 1 इंटू माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2v. सो ये हमारे पास टर्म आ गई. सो यहाँ से हम माइनस को कॉमन भी ले सकते हो, माइनस 1 प्लस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2v. सो देयरफॉर
Therefore I will write x into dv by dx. This is equal to it will become minus times 1 plus v square divided by 2v. सो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, इसको बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको अलग कर लेंगे. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी. दिस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स. सो यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल सेपरेबल मेथड. सो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने सॉल्व किया. सो अब क्या करना है, हमने इंटीग्रेट करना है. सो हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड. ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड वी हैव, यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर dv. दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन dx बाई x. सो इट विल बिकम log ऑफ 1 plus v square and this will become minus times log of mod x plus c. c is the integrating constant. so यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. it will become log of 1 plus v square then plus log of mod x. this is equal to c. so ये हमारे पास आ जाएगा log of m plus n का फॉर्मूला. so ये बन जाएगा log of, हमारे पास ये बेसिकली बन जाएगा log ऑफ, इट विल बिकम log ऑफ, आप यहाँ पे log c भी लिख सकते हैं. हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए. आई विल राइट इट एज, जस्ट अ सेकेंड, ये log c रख लें आप, इसको भी ये log c कर लेते हैं. ठीक है. सो ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू mod x दैट इज x विच इज़ इक्वल टू log ऑफ c. सो यहाँ से हमारे पास आ गया x इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर. दिस इज इक्वल टू c. सो ये हमारे पास टर्म आ गया. v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने, तो यूजिंग v इज इक्वल टू y बाई एक्स इन इक्वेशन 4. तो यहाँ से हमारे पास आएगा x 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर. दिस इज इक्वल टू c. सो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. So therefore I will write here x into x square plus y square whole divided by x square. This is equal to c. और ये हमारे पास आ जाएगा 1 by x into x square plus y square. This is equal to c. और we can write x square plus y square. This is equal to 2. This is equal to cx. This is equal to c into x. इससे क्रॉस मल्टीपल कर दिया. सो ये हमारे पास बन गया. अब हमें कंडीशंस भी गिवन थी कि दैट नाउ हमें क्या कंडीशंस गिवन थी, नाउ y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1. जब x क्या है 1, तो वही इसमें हम अप्लाई करेंगे. नेम इट एज इक्वेशन नंबर 5. सो इसको ये इक्वेशन नंबर 4 कर दिया हमने. इसको अब इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं बेसिकली. ये जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिखती हूँ. ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई. सो ये इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं. ठीक है. सो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू. सो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू c इंटू 1. सो 2 इज इक्वल टू c. तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई. अब इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, अगेन सब्स्टिट्यूट करनी है 4 में. सो आई विल राइट यूजिंग दिस वैल्यू इन 4. So I will get x square plus y square. This is equal to 2x which is the answer. 2x which is the answer. So इस तरीके से आपने होमोजीनियस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. So next example is that find the particular solution of differential equation x square dy minus x square plus xy plus y square dx. This is equal to 0. प्रोवाइडेड y एट 1 इज इक्वल टू 1. सो अब इन क्वेश्चंस को क्या करना है, हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है. सो हम इसको सेम मेथड से ही सॉल्व करेंगे. तो हम लिखते हैं, सो आई कैन राइट हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वेयर
dy minus x square plus xy plus y square होल इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके, सो अब हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, और आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वेयर डी वाई दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर. सो ये हमारे पास आ गया इंटू डी एक्स. So I can write it as x square, or I can write it as x square dy by dx. This is equal to x square plus xy plus y square, or dy by dx. This is equal to x square plus it will become x square plus xy plus y square whole divided by x square. सो ये हमारे पास होमोजीनियस फॉर्म में आ गया. अब हमने क्या करना है, इसमें अगेन वही चीज़ करनी है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स. सो आई विल राइट पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स एंड ऑल्सो v इज इक्वल टू y बाई एक्स. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हो गया v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, देन इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, देन प्लस एक्स, वाई की जगह पे हो गया वी एक्स प्लस वी एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर. सो दिस विल बिकम v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स. सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वी प्लस वी स्क्वेयर प्लस इंटू एक्स स्क्वेयर. सो एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा. सो आई विल राइट हियर, सो एक्स स्क्वेयर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कॉमन आ गया, तो 1 प्लस वी प्लस वी स्क्वेयर और होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर. सो एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कैंसिल, सो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वी प्लस वी स्क्वेयर. सो ये हमारे पास आ गया. सो यहाँ से v भी इधर चला जाएगा, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर. सो वी स्क्वेयर भी यहाँ, ये हमारे पास टर्म बन गई. सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, बाई सेपरेबल ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड से v और x की टर्म्स अलग अलग कर देंगे. सो ये हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर एंड दिस विल बिकम 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स. सो अब क्या करना है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है. सो इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2. सो यहाँ से आएगा डी वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर एंड दिस विल बिकम 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स. सो ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ v का, दिस इज द इंटीग्रेशन एंड दिस विल बिकम, दिस इज द log ऑफ x की डिफ्रेंसिएशन, सो log ऑफ x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, और वी कैन राइट इट एज log. देयरफॉर अब मैं v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी. सो v इज इक्वल टू y बाई एक्स, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगी. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड. सो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी. सो अब हमारे पास गिवन है कि y एट 1 इज इक्वल टू 1. सो वो भी इधर सब्स्टिट्यूट करना है हमने. सो अब हमने x की जगह पे 1 करना और y की जगह पे भी 1 पुट करनी. सो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस सी. सो यहाँ से देयरफॉर c की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी सिंपली tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी पाई बाई 4 एंड log 1 इज 0. सो c इज इक्वल टू पाई बाई 4. सो c ये जो पाई बाई 4 आया, यही वैल्यू मुझे किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन नंबर इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर 4 में. सो आई विल देयरफॉर डायरेक्टली राइट द आंसर. सो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, so I will write it as therefore particular solution. So I will write here particular solution is क्या आएगा हमारे पास, tan inverse of y by x is equal to log of x plus pi by 4. So this is the answer. So इस तरीके से आपने क्या करने हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. So thank you.